कभी सोचा है कि एक साड़ी अपने अंदर कितनी कहानियां छिपा सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तो इतिहास, कला और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। तो चलिए आज इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हर साड़ी का धागा, हर डिजाइन, उसकी हर एक सिलवट एक खामोश कहानी सुनाती है। आज हम बस उन्हीं कहानियों को सुनने और समझने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। साड़ी को भारत की संस्कृति का एक चलता फिरता दस्तावेज कह सकते हैं। ये हमें बताती है कि इसे बनाने वाले कारीगर कहाँ से हैं, वहाँ की मिट्टी की खुशबू कैसी है और उनकी कला में कितनी गहराई है। तो आइए देखते हैं कि हमारा आज का सफर हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। हम साड़ियों की कुछ अनकही कहानियों से शुरुआत करेंगे, फिर भारत के अलग अलग कोनों में बुनी गई कला को देखेंगे, उसके बाद हम धागों और डिजाइनों के राज को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि भविष्य में साड़ी का सफर कैसा होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा और देखते हैं कि कैसे वहां का माहौल और संस्कृति साड़ियों में अपनी एक अलग पहचान बुनती है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पश्चिम में, गुजरात से। एक ऐसी जगह जहाँ के रंग और कला, कपड़ा परंपराओं में मानो जीवंत होते हैं। यहाँ की पटोला और बांधनी सिर्फ साड़ियाँ नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक अनमोल विरासत का प्रतीक है। पाटन पटोला की जो खासियत है वो है इसकी अविश्वसनीय कारीगरी। इसे डबल इक्कत नाम की एक बहुत ही मुश्किल तकनीक से बनाया जाता है। इसमें होता ये है कि धागों को बुनने से पहले ही रंगा जाता है ताकि डिजाइन सीधे कपड़े में बुना जा सके। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसे बुनाई की कला का शिखर माना जाता है। कमाल है। जरा सोचिए, सिर्फ एक साड़ी को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त। ये कारीगरों के सब्र, उनके हुनर और पीढ़ियों से संजोए गए ज्ञान की कहानी कहता है। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। अच्छा, तो अब पश्चिम के चटक रंगों से निकलकर हम चलते हैं पूरब की ओर, पश्चिम बंगाल। ये वो जगह है जहाँ की हवा में ही कला घुली हुई है और जो अपनी महीन सूती साड़ियों और कांथा जैसी अनूठी कढ़ाई के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। कांथा की असली खूबसूरती ना इसकी सादगी में छिपी है। जो दूर से देखने पर शायद एक प्रिंट जैसा लगे, वो असल में हाथ से किए गए एक एक टांके की महीन कारीगरी होती है। ये कला बंगाल की महिलाओं ने पीढ़ियों से संजोई है, जो अक्सर पुराने कपड़ों को एक नया जीवन देती हैं। चलिए, हमारी यात्रा अब दक्षिण भारत की ओर मुड़ती है, तमिलनाडु, जो दुनिया भर में मशहूर कांजीवरम सिल्क साड़ियों का घर है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अहम प्रतीक है। कांजीवरम साड़ी की पहचान है इसका वजनदार, शुद्ध रेशम और इसके चौड़े चमकीले बॉर्डर। लेकिन जो बात इसे सच में खास बनाती है, वो है इसके डिज़ाइन। ये डिज़ाइन अक्सर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों की दीवारों, मूर्तियों और वहाँ की प्रकृति से प्रेरित होते हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है उत्तर भारत का दिल, उत्तर प्रदेश, और खास तौर पर वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ के घाटों की तरह ही यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भी सदियों से अपनी चमक बिखेरती आ रही हैं। तो ये रही हमारी भारत यात्रा की एक छोटी सी झलक। गुजरात के मुश्किल पटोला से लेकर बंगाल की कलात्मक कांथा तक, तमिलनाडु के शाही कांजीवरम से लेकर उत्तर प्रदेश की शानदार बनारसी तक, हर क्षेत्र की अपनी एक अनोखी कहानी है जो धागों में बुनी गई है। तो हमने भारत के नक्शे पर तो घूम लिया, अब चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। आइए अब उन धागों, कपड़ों और डिजाइनों की दुनिया में उतरते हैं जो मिलकर एक साड़ी को कह सकते हैं कि जीवंत कर देते हैं। देखिए, साड़ी बनाने के लिए कई तरह के कपड़ों का इस्तेमाल होता है। जहां एक तरफ पारंपरिक सिल्क और कॉटन अपनी भव्यता और आराम के लिए जाने जाते हैं, वहीं ऑर्गेन्जा और जॉर्जेट जैसे आधुनिक फैब्रिक साड़ी को एक नया, हल्का और हवादार अंदाज देते हैं। साड़ियों पर बने ये डिजाइन सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, इनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक मतलब है। जैसे मोर सुंदरता का प्रतीक है, तो हाथी शक्ति का। आम का डिजाइन उर्वरकता और समृद्धि को दिखाता है। ये सारे रूपांकन हमारी पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
कलमकारी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कलम से की जाने वाली कारीगरी। ये कला का एक और बेहतरीन उदाहरण है जहां बुनाई या कढ़ाई नहीं बल्कि हाथ से पेंटिंग की जाती है। कारीगर कुदरती रंगों का इस्तेमाल करके कपड़ों पर महाकाव्यों और प्रकृति की कहानियां चित्रित करते हैं। तो हमने साड़ी के अतीत और वर्तमान को देखा, अब जरा भविष्य की ओर भी देख लेते हैं। अपने आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि ये सदियों पुराना पहनावा आज की तेज रफ्तार दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहा है और कैसे परंपरा और आधुनिकता का संगम हो रहा है। यहाँ साड़ी के बदलते रूप को हम साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है पारंपरिक गहरे रंगों और भारी सिल्क वाली साड़ियाँ जो हमें हमारी विरासत का एहसास दिलाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के ज़माने की पेस्टल रंगों और ऑर्गेन्जा जैसे हल्के कपड़ों वाली आधुनिक साड़ियाँ हैं जो आज की पीढ़ी की पसंद को दिखाती हैं। ये बदलाव वाकई बहुत दिलचस्प है। आज के जो डिज़ाइनर हैं वो साड़ी की परंपरा को एक नया आयाम दे रहे हैं। वे पुराने डिज़ाइनों को नया रूप दे रहे हैं, उन्हें आधुनिक स्टाइल के साथ मिला रहे हैं और एक ऐसा संगम बना रहे हैं जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींचता है। कारीगरों के करघों से निकलकर दुनिया भर के फैशन मंच तक साड़ी सिर्फ अतीत की कोई धरोहर नहीं है, ये आज भी उतनी ही जीवंत और ज़रूरी है जितनी सदियों पहले थी। ये परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो लगातार सांस ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। और अंत में बस एक सवाल, अगली बार जब किसी को साड़ी में देखें तो उसे सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े के तौर पे ना देखें। बस एक पल रुक के सोचें कि इसकी हर एक तय, इसका हर एक धागा कौन सी अनकही कहानी बयां कर रहा है।